आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, जिस तरह से एक छेंगूर बाबा आपका नाम सुना होगा, वो पूरी धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहे थे। इसको लेके क्या सोचते हो? क्या कहना है आपका? नहीं, धर्मांतरण की फैक्ट्री तो सरकार चला रही है और ये नए किस्म का हिंदुत्व पूरे देश में चलाया जा रहा है। छांगुर बाबा जैसे लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया, लेकिन उनकी नीयत खराब थी या उनकी वो आतंकवादियों से मिले हुए थे या विदेशी फंडिंग हो रही थी, इन चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ और इन चीज़ों को मानने की कोई वजह भी नहीं है। क्योंकि अगर विदेशी फंडिंग हो रही थी, इसका मतलब सरकार बिल्कुल फेल है। विदेशी फंडिंग कैसे हो सकती है? अच्छा, विदेशी फंडिंग कह के क्लियर तो करो, किस देश से पैसा आया? किस संस्था से पैसा आया? किस ज़रिए से पैसा आया? और आया तो कैसे आया? आप क्या कर रहे थे? तो उसने अपने तरीके से कमाया, अपने लोगों से कमाया, अपनी मेहनतों से कमाया, उसने अच्छा घर बना लिया, आपको तकलीफ हो गई। धर्म परिवर्तन का उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। धर्म परिवर्तन अगर उसने जो जो तरीका हमने सख्त पाबंदी लगाई हुई है कि मुसलमान को मुसलमान बनाइए, क्योंकि मुसलमानों ने मुसलमानों जैसे तरीके छोड़े हुए हैं, बराए नाम मुसलमान हैं। तो मुस्लिम जो संस्कार हैं, मुस्लिम जो तरीके हैं, वो अगर नहीं है, तो मुसलमान जैसा नाम रखने का कोई मतलब नहीं है। तो मुसलमान को मुसलमान बनाना ज़रूरी है, गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने पे हमने सख्त पाबंदी लगाई है। न लालच की वजह से, न नौकरी की वजह से, न प्यार-मोहब्बत की वजह से, किसी भी वजह से अगर कोई मुसलमान होना चाहता है, वो लड़की हो या लड़का हो। हमने सख्त पाबंदी लगाई हुई है, पूरे हिंदुस्तान में ये पाबंदी है। छांगुर बाबा से अगर कुछ लोगों ने राब्ता किया, छांगुर बाबा की ज़िम्मेदारी इतनी थी कि उन्हें ये कहना चाहिए था कि आप दरख्वास्त दीजिए, डीएम के यहाँ जाइए, डीएम को इत्तिला दीजिए, परमिशन लीजिए, तब नाम बदलिए, तब आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए, बगैर इजाज़त नहीं करना चाहिए। बाकी तमाम चीज़ें, इसलिए गलती मैं उनकी मान सकता हूँ। बाकी तमाम चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि बहतान है और ऐसा बहतान ये किसी पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी कूट-कूट कर भरी हुई है और खुलेआम इन्होंने ऐलान जंग मुसलमानों के खिलाफ किया हुआ है। कल को मेरा मोबाइल भी ये पकड़ सकते हैं और इसमें दुनिया भर के कॉन्टैक्ट दिखा सकते हैं, लश्कर-ए-तैयबा भी इसमें मिल जाएगा और विदेशी फंडिंग भी इसमें मिल जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें बहतान रख-रख के, अब छांगुर बाबा को के बाद तो उससे भी बड़ा आगरा में पकड़ गया। अच्छा, ये यूपी में क्यों हो रहा है? बाकी पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है? अगर विदेशी फंडिंग से हो रहा है, तो बंबई में ज़्यादा आसानी होगी, दिल्ली में ज़्यादा आसानी होगी। ये यूपी में खास तौर से क्यों हो रहा है? नेपाल के तमाम ऐसे खाते मिले जिसमें फंडिंग के मामले सामने करोड़ों रुपए का एक का ये भी नहीं है। ये तमाम चीज़ें मुसलमानों को बेजा सताने, मुसलमानों पर ज़ुल्म ढाने के तरीके हैं और मैं समझता हूँ कि इससे मुसलमानों का उतना नुकसान नहीं हो रहा है, जितना हिंदू समाज का नुकसान हो रहा है। 2 किस्म के कानून मैं देख रहा हूँ। हिंदू तंज़ीमें ऐलान करती हैं कि मुसलमान लड़की लाओ, इतने तुम्हें नौकरी दी जाएगी, तुम्हें इतने रुपए दिए जाएँगे और खुलेआम उनको उनका शुद्धिकरण कराया जाता है, गौमूत्र पिलाया जाता है, वीडियोज़ वायरल किए जाते हैं। अखबारात में सुर्खियां लगाई जाती हैं, तो सरकार अंधी हो जाती है। लेकिन मुसलमान की छोटी सी बात भी अगर मिल जाती है, तो उसको बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में भी दिखाया जाता है और सरकार भी उस पर एक्शन लेती है। तो ये दोहरा कानून है। ये दोहरा कानून, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। ये एक तरह से संविधान की आपने शपथ ली है। संविधान की शपथ लेते वक़्त आपने ये कहा है कि हम किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे, सबको बराबर समझेंगे, सबके बराबर के अधिकार होंगे। अब आप शपथ लेने के बाद
और मैं धार्मिक लोगों को देख रहा हूं, धर्म के बड़े ठेकेदार हैं, लेकिन उनका तरीका यह है कि ईश्वर की शपथ लेने के बाद ईश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं और उस शपथ का उल्लंघन किया जा रहा है। तो संविधान की ये आपने शपथ ली है, संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, सबके बराबरी के हुकूक हैं, और किसी के साथ सौतेला व्यवहार अगर हो रहा है तो ये संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, और संविधान के खिलाफ हम संविधान के लिए जो भी कुर्बानी दी जा सकती है, हमने अंग्रेजों के खिलाफ जो कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे कितने उलमा लेकिन फांसियों मौलाना पे साहब लटके जिस हैं। तरह से आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, शेंगुर बाबा की तमाम चीजें मिली, फंडिंग के मामले सामने आए, तमाम महिला सामने निकल के आई, उन्होंने कहा साहब इन्होंने धर्म छिपाया, मैं उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई, ईडी लगा तो मैं इसमें क्या मैं बता रहा हूं, अभी 19 साल के बाद बाइज्जत बरी हुए आतंकवाद के इल्जाम से, उन पर भी ये सारे इल्जाम थे, उन पे विदेशी फंडिंग भी थी, उन पर और क्या क्या इल्जाम थे, बम विलास भी था, सब कुछ था। झूठा इल्जाम लगा दो और झूठी झूठी बातें लगा दो, झूठे झूठे बहतान रख दो, और झूठ बोल दो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, उनके विदेशी फंडिंग मिल गई। किसने फंड किसने किया, उन्हें कहां से आया विदेशी फंडिंग? पूरा मीडिया चिल्ला रहा है विदेशी फंडिंग, लेकिन किसी देश का नाम नहीं लिया उसने। और कौन सा ऐसा देश है जो यहाँ के हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए रुपये खाते भेज रहा है? सामने नेपाल के आए तो खाते नहीं सामने नहीं, ये सब ये खाते मैं आपके नाम पे भी निकाल सकता हूं, ये खाते कल सरकार मेरे नाम पर भी निकाल सकती है, मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में, मेरे कंप्यूटर में, ये तमाम चीजें वो कल दिखा सकते हैं, मेरे आईएसआई से और लश्कर तैयबा से ताल्लुक दिखा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। जब आप बेईमानी करने पे आ गए तो फिर हमें आपका कोई एतबार नहीं है। मीडिया आपके हाथ में है, जो चाहते हो मीडिया में आता है, हमें सबूत क्यों नहीं दिया जाता? सबूत देने वाला कौन है? मीडिया चिल्ला रहा है, मीडिया ने आज तक ये नहीं क्यों नहीं पूछा कि किस देश से फंडिंग हुई और फंड कैसे उन्होंने मीडिया हिंदुस्तान में सामने आ प्रेस गया? कॉन्फ्रेंस करके दिखाया है कि साहब देखिए ये खाते हैं और इतने पैसे की फंडिंग हुई है और तमाम एक नहीं तमाम खाते दिखाए हैं। कहां से आए हैं? अरे कहां से नेपाल आए? के हैं ने, तमाम ने, एक नेपाल में कौन सी ऐसी तंजीम है, कौन से ऐसे दौलतमंद लोग हैं जो हिंदुस्तान को रुपया भेज रहे हैं? नेपाल में गुर्बत है, वो यहाँ रुपया भेज रहे हैं। मतलब झूठ बोलने की हद होनी चाहिए कोई, लेकिन इन्होंने तमाम सीमाएं ध्वस्त कर दी हैं झूठ बोलने के लिए। मेरे मोबाइल में ये सब कुछ दिखा सकते हैं, विदेशी फंडिंग भी दिखा सकते हैं, और मेरे पूरी दुनिया के पाकिस्तान से कनेक्शन दिखा सकते हैं, पूरी दुनिया के लेकिन ये खुद बताए कि हिंदुस्तान में जो आतंकवाद फैला हुआ है, जो अफरा तफरी का माहौल है, जो नुकसान हो रहा है, जो देश कंगाली के कगार पर पहुंच गया है, हिंदुस्तान को जो बेच डाला जा रहा है, ये सब क्या विदेशी ताकतें कर रही हैं? पाकिस्तान पे हमने चाहा कि भाई पाकिस्तान, चलो जंग शुरू हो गई, अब पाकिस्तान का किस्सा खत्म हो जाएगा। तुम इतने नाकारा साबित हुए कि पाकिस्तान तुम जो पीओके कहते थे कि पीओके लेकर रहेंगे, तुम वहां तक नहीं जा पाए। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने सुलह करा दी, हमने जंगबंदी करा दी, प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री खंडन नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? हिंदू समाज को देखना चाहिए कि चाइना कहां से कहां तक आ गया। आप अंधे बने बैठे हुए हैं, चाइना से जवाब तलब नहीं करते। ये हम हैं जिन्होंने कैलाश मानसरोवर, मैं आज भी कहता हूं, नरेंद्र मोदी अगर वाकई तुम सच्चे हिंदू हो और हिंदुत्व के अलंबरदार हो सच्चे, तो चीन से बात करो, तुम तो विश्व गुरु बनते हो, चीन से बात करो। और कैलाश मानसरोवर जो हिंदुस्तान का हिस्सा होता था, कैलाश मानसरोवर जो हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, उसको हिंदुस्तान में वापस लाना चाहिए। आप तो ट्रंप ने धमका दिया, आप डर के मारे घर बैठ गए। तो ये जो हो रहा है, हमारे देश को बदनाम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। इन
मुसलमानों के बस की बात नहीं है। मैं खुले कहता हूं, मुसलमान के बस की बात नहीं है। हिंदू जब तक नहीं जागेगा, हिंदुओं को जब तक ये एहसास नहीं होगा कि मुस्लिम दुश्मनी में वो अपने देश का कितना नुकसान कर रहे हैं और अपने हिंदुत्व का कितना नुकसान कर रहे हैं, तब तक इस देश का भला नहीं होने वाला है। मौलाना साहब हेमंता बिस्वा मुख्यमंत्री हैं, धामी हैं, तमाम उनके ऐसे बयान आ रहे हैं इसी बीच। उन बयानों को लेके आप क्या सोचते नरेंद्र मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं। 75वीं सालगिरह पे मैं भी उन्हें मुबारकबाद भेजूंगा। तो उनका रिटायरमेंट करीब आ गया है और इन मुख्यमंत्रियों ने ये देखा है कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुस्लिम दुश्मनी करके, मुसलमानों को सता के, तकलीफ पहुंचा के प्रधानमंत्री बन गए। तो हम भी मुसलमानों, तो इनमें होड़ लगी हुई है इन मुख्यमंत्रियों में कि कौन ज्यादा दुश्मनी साबित करे और जाहिर करे, कौन मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। ये प्रधानमंत्री बनने का एक सर्टिफिकेट इन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमान दुश्मनी करेंगे तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो जो कुछ हो रहा है मुसलमानों को केंद्र में रख के हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमान मुसलमान नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट ढूंढना पड़ेगा दूरबीन से। इसलिए मुसलमान मुसलमान करते हैं। मुसलमान के दम की यह बरकत है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मुसलमान के बगैर चल नहीं सकते। तो वो धामी हो, वो सूरमा है, शर्मा है, क्या है? शर्मा है कि शर्मा है, मुझे ये नहीं पता। तो ये लोग मुसलमान के बगैर नाम लिए, तुम काम करके दिखाओ। काम बोलता है, काम बोलता है। हिंदू मुसलमान कब तक करोगे, कब तक चलाओगे? देश खोखला हो गया, प्रदेश खोखला हो गया, कमजोर हो गया और तुम्हारे लोग अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब तुम्हारी पुलिस को तुम्हारे लोग मार रहे हैं। जिनको तुमने मुसलमानों के लिए तैयार किया था, आज वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो ये भस्मासुरों की जो जमात तुमने खड़ी की है, भस्मासुर किसके लिए कह रहे हैं? भस्मासुर मैं उस जमात के लिए कह रहा हूं जिस जमात को इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया। उस जमात बताइए। वो जमात विश्व हिंदू परिषद, वो जमात बजरंग दल, वो आरएसएस, वो भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम के तमाम ये आतंकवादी संगठन है। ये देश का नुकसान करने का काम कर रहे हैं, देश को फायदा नहीं पहुंचा रहे और देश से ज्यादा ये हिंदू समाज का नुकसान कर रहे हैं। देश को तो हिंदू समाज ने भी देख लिया कि देश को बेच डाला है। 2 गुजरातियों ने बेचा है, 2 गुजरातियों ने खरीदा है, बाकी सब कंगाल हैं, गुर्बत के मारे है और मोहताज है, भिखमंगा बना दिया है कि 5 किलो अनाज, इतनी पेंशन। भाई अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए साधन बनाने चाहिए। उनको मोहताज बनाने का काम किया जा रहा है अपने वोट बैंक के लिए। ये तुम देश का नुकसान कर रहे हो, अपने हिंदू समाज का नुकसान कर रहे हो। मौलाना साहब, अखिलेश यादव की एक तस्वीर वायरल हो रही है, वो मस्जिद में बैठे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, उसको लेके क्या सोचते हैं? उसकी सख्त मजम्मत मैं नहीं कर रहा हूं। पूरा मुस्लिम समाज, मुस्लिम का बच्चा बच्चा इस बात की मजम्मत कर रहा है कि सियासत के लिए मस्जिद का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। अगर इमाम साहब को, एमपी साहब को मीटिंग करनी थी या गेट टुगेदर करना था तो अपने घर में करना चाहिए। मस्जिद में नमाज के अलावा मुसलमान को भी इजाजत नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, नमाज के अलावा खाली वहां बैठने के या बातें करने की मुसलमान को भी इजाजत नहीं है। तो इमाम साहब ने कैसे इजाजत दी और कैसे मस्जिद के अंदर बैठाए? इमाम साहब की ये जिम्मेदारी है कि इससे पहले कि लोग उनके खिलाफ मुजाहिरा करें, उन्हें तौबा करनी चाहिए और समाज से माफी मांगनी चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है कि इमाम तो बहुत हैं, एक पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम नहीं है, बहुत इमाम है हिंदुस्तान में। और हर इमाम हो सकता है कोई कोई भारतीय जनता पार्टी से भी हमदर्दी रखता हो, कोई कांग्रेस से रखता हो, कोई समाजवादी से रखता हो। तो
वो इमाम भी अपने अपने यहाँ फिर इस किस्म की मीटिंग कर दे के उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसलिए इमाम साहब की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने इस कृत्य से तौबा करें, माफ़ी माँगे और आइंदा इस किस्म का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो क्या अखिलेश को मुल्ज़िम मानते हैं इसमें या इमाम को, किसे मानते हैं आप? नहीं, इसमें अखिलेश यादव की गलती मैं नहीं मानता, इसमें इमाम साहब की गलती है। इमाम साहब ने बुलाया तो गए, खुद नहीं गए, बुलाया तो गए, लेकिन अखिलेश यादव की इतनी ज़िम्मेदारी थी कि वो ये कहते कि भाई अपने घर पे बुलाओ, मस्जिद में अपने हुजरे में बुलाओ। मस्जिद के अंदर बैठाने का ना अखिलेश यादव को बैठना चाहिए था, ना इमाम साहब को बैठाना चाहिए था। तो ये मज़हबी अपराध है। ये जुर्म किया है इमाम साहब ने, इमाम साहब को तौबा करनी चाहिए, माफ़ी माँगनी चाहिए। तो क्या माना जाए जिस तरह से जो रामपुर के जो हैं अखिलेश यादव का कोई नया एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज़म खां को नया मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है आपके लिए सियासत का नहीं, सवाल नहीं, देखा नहीं, जाए तो? नहीं, ये ऐसा है, ये कुछ सोच समझ के नहीं किया गया है। बाई चांस ये हो गया। मैं ये नहीं मानता कि इमाम साहब ने जानबूझ के ऐसा किया है। हो गया, लोग ज़्यादा हो गए तो वो उन्होंने अपने हुजरे में ही बुलाया होगा और कोई मीटिंग नहीं, पार्लियामेंट से निकले होंगे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी चाय पी लीजिए। लोग ज़्यादा हो गए होंगे तो मस्जिद में जो गए, ये गलती है उनकी। अपने हुजरे में बिठाते, अपने हुजरे में उनकी ज़ियाफ़त करते, चाय पिलाते, नाश्ता कराते, लेकिन मस्जिद में जो बैठाया, ये उन्होंने अपराध किया है और इसके लिए उन्हें तौबा करनी चाहिए। आखिरी सवाल मौलाना साहब, एक संग मोहन भागवत जी हैं जो प्रमुख हैं, वो भी अब मुसलमानों से मिल रहे हैं। आज एक कमेटी में गए थे, वहाँ उन्होंने मुलाकात की है। कहाँ गए थे? मेरी जानकारी में नहीं है। दिल्ली पहुँचे हैं, उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की है। तो क्या इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, किसी ने उन्हें बुलाया था या उनके पास मिलने गए थे लोग? एक प्रोग्राम में पहुँचे हैं वो, उसमें तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे, अच्छा, अच्छा। इमाम भी थे उसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो वो तो ये काम करते रहते हैं, कोई नया काम थोड़ी किया है उन्होंने। उन्होंने नया काम नहीं किया है और उनकी तंज़ीम में बहुत से मुसलमान उनसे जुड़े हुए हैं, उनके लोग हैं। ये अलग बात है कि वो संगठन के अंदर नहीं रखते हैं। तो उन्होंने कोई हिंदुस्तान को मैसेज दिया है या क्या कहा है अ, वो उनके अक्सर बयान आते हैं लेकिन उनके बयानों को पे कोई तवज्जो नहीं देता है। उन्होंने कहा कि शिव मंदिर मत ढूँढो हर मस्जिद में। उनकी किसने मानी? हनुमान चालीसा मस्जिद के आगे ही पढ़ा जाएगा क्योंकि असल में अल्लाह तो मस्जिद में ही है। अगर तुम्हें मस्जिद में ना मिलता तो तुम हनुमान चालीसा मस्जिद के आगे ना पढ़ते। हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़ना चाहिए। हर हिंदू की हर हिंदू को अपने हिंदुत्व के साथ, अपनी मजबूती के साथ हिंदू बन के रहना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को मुसलमान बन के रहने दिया जाना चाहिए। ज़बरदस्ती पाठ्यक्रम में तब्दीली करना, ज़बरदस्ती स्कूलों में गीता पढ़वाना, ये सब जो है ज़बरदस्ती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने ज़बरदस्ती की थी, तो वही गलती तो तुम भी कर रहे हो। वही ज़बरदस्ती तुम कर रहे हो, तो तुम में और उनमें अंतर कहाँ रहा? अगर उन्होंने गलत किया था, तो तुम उससे ज़्यादा गलत कर रहे हो। अगर उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, तो तुम रोज़ाना जो बुलडोज़र चला रहे हो, ये क्या अपराध नहीं है? ये बुलडोज़र अपराध है कि नहीं है? जबकि संविधान उस वक़्त संविधान नहीं था, अब संविधान है। संविधान के तहत काम किया जाना चाहिए। और तो आखिरी साहब तीसरा सावन का सोमवार अब आ रहा है। बरेली में जो विवाद था आपको भी संज्ञान में होगा, कावड़ को और उसको जुलूस को लेकर वो निबट चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि बीच में जितनी भी कावड़ निकली उन्होंने फूल वर्षा की उन पे मुस्लिम समुदाय। अब जो मौर्य वाली गली है वहाँ से भी तो आप रविवार के लिए कावड़ लेके जाएँगे, उन पे मुस्लिम फूल वर्षा करेंगे। इसको लेके कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुझे इस बारे में लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हिंदू-मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू-मुस्लिम एकता, ये हमारे देश के लिए ज़रूरी है। अपनी-अपनी आस्था के मुताबिक तमाम लोग काम करें। हिंदू अपनी आस्था के मुताबिक काम करें, मुसलमान अपनी आस्था और एक-दूसरे की आस्था में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक-दूसरे के साथ प्यार-मोहब्बत रहना चाहिए। तो आप हिंदू बन के रहें, मैं मुसलमान बन के रहूँ, हम में दोस्ती हो, ये हिंदुस्तानी तरीक़ा है।
और हिंदुस्तानी इस तरीके को हुकूमत नहीं चाहती कि ये तरीका बाकी रहे। हिंदुस्तानी हुकूमत ये चाहती है कि हिंदू अलग रहे, मुसलमान अलग रहे। ये जो संविधान के मुताबिक जो काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हिंदू समाज की भी जिम्मेदारी है कि उनको अब देश बेचने का जो काम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाने का और देश को विदेशों में बदनाम करने का जो काम किया जा रहा है, इस काम को तुरंत बंद किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों का जवाब तलब किया जाना चाहिए। अब बताइए कि हमारा देश क्या ट्रंप साहब चलाएंगे? हमारे हमारे देश को ट्रंप ये डायरेक्शन देंगे कि हमें किससे लड़ना है और किससे नहीं लड़ना है? पीओके बार-बार कहा जा रहा था पीओके लेके रहेंगे, पीओके लेके रहेंगे। हमने कहा कि चलो जंग शुरू हो गई, अब पीओके तो आ ही जाएगा। ट्रंप ने जरा-सा धमकाया, तुम खौफज़दा हो गए, वापस आओ और तुमने कहा मीडिया ने दिखाया कि कराची पहुंच गए, कराची पर कब्जा हो गया। अरे भाई क्या करते हो यार तुम लोग, मेरी समझ में नहीं आता है। कहां से खबरें लेकर आते हो? कराची पहुंचे थे तो भाई इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? भाई मैं कहता हूं मैं सच्चा मुसलमान हूं, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान को उसके जराइम की सजा दे दी चाहिए। उसने हमारे मुल्क में आतंकवाद किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वो आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए और पहलगाम करके चले गए, उन आतंकवादियों को आज तक सजा नहीं मिली है। वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं। तो सरकार क्या कर रही है हमारी समझ में नहीं आता। तो पहलगाम हुआ, कैसे हुआ? ऑपरेशन सिंदूर भी तो हुआ उसके नहीं, बाद। नहीं क्या ऑपरेशन सिंदूर छोड़ दीजिए। मैं ये पूछता हूं कि पहलगाम हुआ, कैसे हुआ? आतंकवादी विदेश से आ गया और आतंकवाद करके चला गया। तुम क्या कर रहे थे? कहां थे? कहां सो रहे थे? सरकार क्या, अगर वाकई ये संवेदनशील होते तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था इन लोगों से कि हम इतनी सी रखवाली अपने देश की नहीं कर पाए, सरहद की नहीं कर पाए। विदेशों से फंडिंग हो रही है आतंकवादियों को, विदेशों से आतंकवादी आ रहे हैं, हमला करके चले जा रहे हैं और आप चाइना से इतना नहीं पूछ पा रहे हैं कि कितने किलोमीटर तक आ गए हो भाई, कहाँ रुकोगे? उनको हटाओ मत, उनसे पूछ तो लो कि कितना और आगे आओगे, कितने किलोमीटर आ गए हैं, कितने किलोमीटर और आना है, चाइना से पूछ ही लो कि पाकिस्तान गए थे, रास्ते से लौट के आ गए। तो हिंदू समाज को देखना चाहिए कि हमारे देश को बदनाम करने का काम कौन कर रहा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी, अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराया और आज भी हमारे खून की भी अगर हमारे देश को जरूरत है तो हमारा खून अपने देश के लिए हाजिर है। लेकिन ये लोग जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते। इनसे अगर जवाब तलब कर सकता है तो हिंदू समाज कर सकता है और मैं उस वक्त के इंतजार में हूं कि जब हिंदू समाज में ये जागरूकता आएगी और वो ये महसूस करेंगे कि नरेंद्र मोदी मार्का जो हिंदुत्व है, ये हमारे देश के लिए घातक है, हमारे हिंदू समाज के लिए घातक है। जब उन्हें ये एहसास हो जाएगा, तब मैं समझता हूँ सब ठीक हो जाएगा। टीवी 9 से बात करने के लिए बहुत-बहुत तो देखा बहुत मौलाना शुक्रिया। अ, तौकीर रज़ा को सुन रहे थे, इनका साफ यही कहना है कि जिस तरह से पीओके की बात कर रहे थे लेने के लिए, लेकिन वो नहीं ले पाए और ट्रम्प के कहने से सीज़ फायर कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली।